ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 माह बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी को उनके दो सिख मुहाफिजों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंतकामी कार्रवाई में कत्ल कर दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब इंदिरा गांधी बरतानवी अदाकार पीटर ओस्टिनोफ के साथ होने वाले इंटरव्यू के लिए जा रही थीं, जो आयरिश टेलीविजन के लिए एक दस्तावेजी फिल्म बना रहे थे। उनके साथ कांस्टेबल नारायण सिंह, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल और पर्सनल सेक्रेटरी आर के धवन भी थे। वो नई दिल्ली के सफदरजंग रोड पर वाक़ वज़ीर आज़म की रिहायशगाह के बाग में से गुजर रही थीं। जब इंदिरा गांधी तकरीबन 9:29 पर गेट के करीब से गुजरीं, जिसकी हिफाजत सतवंत सिंह और बेअंत सिंह कर रहे थे, तो दोनों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी के पेट में 3 राउंड फायर किए और फिर सतवंत सिंह ने 30 राउंड फायर किए। इंदिरा गांधी के जमीन पर गिरने के बाद दोनों अफराद ने अपने हथियार फेंक दिए और बेअंत सिंह ने कहा, मैंने जो करना था वो कर दिया है, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। बहुत जल्द ही बॉर्डर पुलिस अफसरान ने बेअंत सिंह को पकड़कर मार डाला, जबकि सतवंत सिंह को गांधी के दूसरे मुहावजों ने फरार होने की कोशिश करने वाले एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। वो शदीद जख्मी हो गया था। इंदिरा गांधी को फौरी तौर पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। इंदिरा गांधी को 2:20 पर मुर्दा करार दे दिया गया। इस वाक़े के 10 घंटे से ज़्यादा के बाद न्यूज़ एंकर सलमा सुल्तान ने इंदिरा गांधी के कत्ल की पहली खबर शाम के खबरनामे में दूरदर्शन के जरिए दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी को स्टर्लिंग सब मशीन गन और एक रिवॉल्वर से 30 गोलियां लगी थीं। हमलावरों ने उन पर कुल 33 गोलियां चलाईं, जिनमें से 30 लगीं। 23 गोलियां उनके जिस्म में से गुजर गईं, जबकि 7 गोलियां अंदर रह गईं। डॉक्टरों ने उन गोलियों को निकाला और तस्दीक की कि ये बेअंत और सतवंत सिंह के इस्तेमाल करदा हथियारों से चलाई गईं। इंदिरा गांधी की मैयत को 1 नवंबर की सुबह दिल्ली की सड़कों से 3 मूर्ति भवन ले जाया गया और 2 दिन के बाद 3 नवंबर के दिन राजघाट के करीब पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। उनके बड़े बेटे और जानशीन राजीव गांधी ने चिता को जलाया। पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक समेत कई गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ीन ने सरकारी जनाजे में शिरकत की। सब हैरान थे कि ये कैसे हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि गांधी के सेक्रेटरी आर के धवन ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एहलकारों की फराहम करदा मालूमात को नज़रअंदाज किया, जिन्होंने सिख पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी खतरे के तौर पर हटाने का हुक्म दिया था, जिसमें उनके 2 कातिल भी शामिल थे। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के पसंदीदा मुहावजों में से एक था, जिसे वो 10 साल से जानती थीं। उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के अमले से हटा दिया गया था, क्योंकि वो सिख था। ताहम इंदिरा गांधी ने इस बात को यकीनी बनाया कि उसे दोबारा बहाल किया जाए। जबकि सतवंत सिंह की उम्र 22 साल थी जब उसने इंदिरा गांधी को कत्ल किया और उसे इंदिरा गांधी के कत्ल से सिर्फ 5 माह कबल उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस कत्ल के बाद बेअंत सिंह और सतवंत सिंह खालिस्तान तहरीक के हीरो बन गए और हिंदुस्तान की सियासत बदल गई और पहले से जारी कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान भर में हज़ारों सिख मारे गए। राजीव गांधी, जो इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट थे, उन्होंने 31 दिसंबर 1984 को अपनी वालदा और उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जगह ओहदा संभाला और 40 साल की उम्र में सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म बने।